हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश क्रीम में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग नॉन पढ़ रहे थे और नॉन में बहुत सारे टॉपिक हम लोग कर चुके थे। अब इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ नए टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, पिछला वीडियो जो था बहुत ही कम मिनट का था क्योंकि मैंने एक टॉपिक पर बनाया था। ठीक है, वो नाउन का ही पार्ट था। आप उसका यूज जो है प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे कि उसका यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग नाउन को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे इसमें टॉपिक हो चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले सब वीडियो देख लें, तभी आप यहाँ तक इस वीडियो तक पहुँचे, अन्यथा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग की पॉइंट्स या सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट नॉन पढ़ रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक लिख लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं हम लोग वैल्यू। वैल्यू के दो मीनिंग होते हैं। ठीक है, ऊपर लिख लेंगे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट नाउन। ठीक है, वैल्यू के दो मीनिंग होते हैं। क्या क्या होते हैं? तो एक होता है कॉस्ट, एक होता है प्राइस। कॉस्ट मतलब क्या होता है हिंदी इसका? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। और प्राइस का होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। ठीक है, एक होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। कॉस्ट में होता है क्रय मूल्य और प्राइस में होता है विक्रय मूल्य। लेकिन हम लोग मैथ के टर्म में देखेंगे तो हम लोग सीपी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस पढ़ते हैं, लेकिन वो गलत है दोस्तों। देखिए, कॉस्ट मतलब ही होता है क्रय मूल्य, लेकिन हम लोग वहाँ कॉस्ट और प्राइस एक में लिखते थे दोस्तों, सीपी लिखते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ देखें प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य और कॉस्ट का मतलब होता है क्रय मूल्य। सोचिए हम लोग कितने मतलब गलत पढ़ते हैं दोस्तों, कितने जगह गलत यूज होता है दोस्तों। आप इसका ख्याल रखें, देखें कि कितने जगह इसका यूज गलत हो रहा है दोस्तों। हम लोग बेहिसाब मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस बोलते रहते हैं दोस्तों। लेकिन आज आप देख लें कि वैल्यू के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है कॉस्ट, एक होता है प्राइस। कॉस्ट मतलब होता है क्रय मूल्य और प्राइस मतलब होता है विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस नहीं होता है दोस्तों, ये वो कोई वर्ड नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए नोट नंबर 1। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, cost comes for a purchasing value and price comes for a and price comes for a selling value. Both cannot be used together for the same value. Both cannot be used together. Both cannot be used together for the same value. For the same value. ठीक है, चलिए क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं।
नोट नंबर 1 क्या कह रहा है कि कोस्ट जो है कम्स फॉर अ परचेजिंग वैल्यू, मतलब किसी को परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो कोस्ट का यूज करते हैं, कोस्ट का यूज करते हैं किसी चीज़ को खरीदने के लिए। मान लीजिए किसी चीज़ का दाम है तो उसका हम लोग बोलेंगे इसका कोस्ट क्या है, कोस्ट प्राइस नहीं दोस्तों, इसका कोस्ट क्या है, ठीक है। और प्राइस जो हो आता है वो सेलिंग वैल्यू के लिए, सेल करने के लिए, बेचने के लिए, मतलब मैं ये सामान जो है इतने में सेल कर रहा हूँ, सेलिंग प्राइस नहीं दोस्तों। अगर कोई पूछेगा कि इसका सेलिंग प्राइस, तो डेट इज रॉन्ग, वो गलत है। इसका क्या होगा कि इसका सेल, मैं इसको सेल कर रहा हूँ, मैं इसको बेच रहा हूँ, बेचने के पर्पज से जो है वो प्राइस यूज होता है, इसका प्राइस क्या है, ठीक है। और खरीदने के लिए क्या आता है, तो कोस्ट आता है दोस्तों, ठीक है। बोथ कैन नॉट बी यूज टुगेदर फॉर द सेम वैल्यू, दोनों एक साथ एक वैल्यू के लिए यूज नहीं होते हैं। खरीदने के लिए क्या होता है, तो कोस्ट का यूज होता है, डायरेक्ट कोस्ट, और बेचने के लिए प्राइस का, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं हम लोग। आई कैन नॉट टेल यू द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस कार, आई कैन नॉट टेल यू द cost price of this car, ठीक है। क्या कह रहा है कि आई कैन नॉट टेल यू द कोस्ट प्राइस ऑफ दिस कार, मैं आपको इसका जो है, आई कैन नॉट टेल यू द कोस्ट प्राइस, एक साथ ये लोग नहीं आते हैं दोस्तों, या तो इसका कोस्ट होगा या इसका प्राइस हो, या तो क्रय मूल्य में इसका नहीं बता सकता या विक्रय मूल्य में इसका नहीं बता सकता। इसका यही है कि आई कैन नॉट टेल यू द कोस्ट प्राइस ऑफ दिस कार, नहीं, गलत हो जाएगा यहाँ पर। या तो आप इसका क्रय मूल्य नहीं बताना चाह रहे हैं या विक्रय मूल्य नहीं बताना चाह रहे हैं, तो इसका क्या सही हो जाएगा, तो आई कैन नॉट टेल यू, I cannot tell you the cost या price of this car, क्या है, मैं आपको इसका या तो क्रय मूल्य नहीं बता सकता इस कार का, या विक्रय मूल्य नहीं बता सकता, ठीक है। आज आप लोग समझ गए कि वैल्यू का दो मीनिंग होता है, एक कोस्ट और एक प्राइस, ठीक है। कोस्ट मतलब होता है क्रय मूल्य और प्राइस मतलब होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। दोनों एक साथ यूज नहीं हो सकते हैं, या तो कोस्ट यूज होंगे या प्राइस यूज होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। कोई भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कोई भी दिक्कत हो दोस्तों, आप बेहिचक अपना जो है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, जो भी दिक्कत हो, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय हेलो हुलो, हाय हेलो हुलो, ETCR, मीटिंग ग्रीटिंग्स, ETCR मीटिंग ग्रीटिंग्स, meeting greetings, they are not used for departure, they are not used, they are not used for departure, they are not used for departure, ठीक है। क्या कहना है नेक्स्ट पॉइंट कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय हेलो
हेलो, ETCR मीटिंग ग्रीटिंग, ये सब जब मिलते हैं हम लोग, जब दो इंसान मिलते हैं तब हम लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जो ये लोग जो है डिपार्चर के लिए जब एक दूसरे से अलग होते हैं तब ये सब नहीं बोलते हैं, मिलने के वक्त बोलते हैं। ये सब क्या है, मीटिंग ग्रीटिंग से मिलने के वक्त बोला जाता है। ये सब क्या क्या, तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय, हेलो, हेलो, ये सब याद रखें कि मीटिंग ग्रीटिंग से मिलने के लिए ये सब बोला जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल, गुड नाइट सर, हाउ आर यू। गुड नाइट सर, हाउ आर यू। गुड नाइट सर, हाउ आर यू। ठीक है, क्या है इसमें आप देखेंगे कि हम लोगों ने पढ़ा कि अगर किसी से मिलना है तो हम लोग गुड मॉर्निंग का इस्तेमाल करेंगे, गुड इवनिंग का इस्तेमाल, हाय, हेलो, हेलो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए गुड नाइट का इस्तेमाल किया हम मिलने के लिए। सर, गुड, हाउ आर यू, जब मिलता है इंसान तब पूछता है कि आप कैसे हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ गलत हो जाता है दोस्तों। ठीक है, मिलने के लिए हम लोग यहाँ पर या तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय लिख सकते हैं। गुड नाइट नहीं होता है, ये डिपार्चर के लिए होता है। जब आदमी एक दूसरे से अलग होता है, मिल लेता है, तब ये यूज होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका करेक्ट हम लोग क्या करेंगे, चलिए लिखते हैं। तो इसका हो जाएगा गुड मॉर्निंग सर, कुछ भी लिख लीजिए, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, हाय सर, ये सब आप लिख सकते हैं। तो एक आप उठा लीजिए यहाँ से, तो इसका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय, हेलो, हेलो, ETC आर मीटिंग ग्रीटिंग्स, दे आर नॉट यूज फॉर द डिपार्चर। वो लोग डिपार्चर के लिए यूज नहीं होते हैं। ये सब जो है मीटिंग ग्रीटिंग से मीटिंग के लिए होते हैं, मिलने के लिए ये सब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग अब बढ़ते हैं आगे, हम लोग बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट जो है। ठीक है, चलिए अब डिपार्चर के लिए क्या क्या यूज करेंगे देख लेते हैं। चलिए डिपार्चर के लिए तो गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, ETC, ETC are greetings for departure, are greetings for, are greetings for departure। ठीक है, ये सब क्या है, डिपार्चर के लिए ग्रीटिंग्स है। आर ग्रीटिंग फॉर डिपार्चर, दे आर नॉट यूज फॉर मीटिंग। दे आर नॉट यूज्ड फॉर मीटिंग्स। ये लोग जो है मीटिंग्स के लिए यूज नहीं होते हैं। कौन कौन से, तो जैसे हो गया गुड नाइट, बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, आर ग्रीटिंग्स फॉर डिपार्चर। जब हम लोग एक दूसरे से मिलकर जाते हैं, एक दूसरे से जब मतलब हम लोग दूर जाते हैं, मिल लेते हैं, जब एक दूसरे से अलग होते तब हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो गुड नाइट बोलते हैं, बाय बाय बोलते हैं, सी यू बोलते हैं, हैव अ नाइस डे बोलते हैं, इट इज है। ये सब जो है डिपार्चर का ग्रीटिंग्स है। ठीक है, ये मीटिंग का ग्रीटिंग्स नहीं है। मीटिंग का ग्रीटिंग्स क्या क्या था, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय, हेलो, हेलो, ये सब जो था मिलने के लिए बोला जाता है। और अलग होने के लिए क्या बोला जाता है, तो गुड नाइट, बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, ETC। ठीक है,
चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। गुड इवनिंग सर, सी यू टुमारो। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, सी यू टुमारो। क्या है कि गुड मॉर्निंग सर, सी यू टुमारो। तो सी यू टुमारो मतलब आप हम लोग मतलब एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, हम लोग कल मिलेंगे, इसका मतलब ये हुआ। तो गुड मॉर्निंग तो मिलने के लिए जो होता है, लेकिन यहाँ तो हम लोग एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो अलग होने के लिए डिपार्चर के लिए गुड मॉर्निंग इस्तेमाल नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, डिपार्चर के लिए गुड मॉर्निंग इस्तेमाल नहीं होता। ये सब मिलने के लिए ग्रीटिंग्स जो है, मिलने के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं गुड मॉर्निंग, लेकिन डिपार्चर के लिए गुड मॉर्निंग इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, डिपार्चर क्या क्या यूज हो सकता है? गुड नाइट, बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे। तो चलिए इसको सही अब करते हैं। तो यहाँ पास गुड मॉर्निंग की जगह गुड नाइट कर लीजिए। तो गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो। समझ गए? आप ये देखेंगे कि आप फाइंड एरर में ये सब आपको मिलने ही वाला है दोस्तों, आपको मिलना ही मिलना है दोस्तों। ठीक है, फाइंड एरर जब आएगा तो आपको वो सब में मिलना ही मिलना है। जैसे गुड मॉर्निंग लिख रहा है सर, गुड मॉर्निंग सर, सी यू टुमारो, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। जल्दी जल्दी में गलती इंसान कर देता है, पता नहीं चलता है दोस्तों। तो यही सब हम लोग को फोकस करना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सम नाउन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए स्टार लगा लेंगे। सम नाउन्स गेट्स एस टू चेंज देयर मीनिंग, गेट एस टू चेंज देयर मीनिंग, टू चेंज देयर मीनिंग, नोट टू बी प्लूरल, नोट टू बी प्लूरल। क्या कह रहा है कि सम नाउन जो है एस लास्ट में लगता है। सम नाउन है, कुछ नाउन जो है, कुछ संज्ञा का नाउन जो है, कुछ शब्दों में जो है एस लास्ट में लगता है। प्लूरल बनाने के लिए नहीं, उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। टू चेंज दियर मीनिंग, मीनिंग ही चेंज हो जाता है। अगर एस लगा हुआ है तो उसका प्लूरल नहीं वो माना जाता है, वो मीनिंग ही अलग हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रहे कि वो प्लूरल नहीं है, वो मीनिंग ही अलग हो जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे, ठीक है, जैसे, ठीक है, सम नाउन्स गेट एस, एस लगता है लास्ट में जिसका, तो वो मतलब उसका प्लूरल नहीं होता है। इसमें कुछ एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप इसको याद रखें। ठीक है, इसको प्लूरल ना समझे, ये अलग ही मीनिंग हो जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे पहला एयर माने हवा, एयर माने क्या होता है? तो हवा होता है दोस्तों, एयर माने हवा। एयर्स, एस लगा दीजिए इसमें, एयर्स, एयर्स माने क्या होता है? घमंड, एयर्स माने क्या होता है? घमंड। देखिए यहाँ पर एयर माने हवा, एयर्स, तो इसका प्लूरल नहीं हुआ हवाएं, हवा, ढेर सारा हवा, ये नहीं, इसका प्लूरल ये नहीं हुआ। एयर्स, एस लग गया तो अलग ही मीनिंग हो गया। क्या हो गया? एयर्स माने हो गया घमंड। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, प्रेमिस, प्रीमाइस, प्रेमिस, जो भी पढ़ना पढ़ सकते हैं, जो आपको सुविधा हो। प्रस्तावना, ठीक है, इसमें एस लगा जाए, प्रेमिसेस। ठीक है, प्रेमिसेज, प्रेमिस का क्या होगा? प्रेमिसेज। अब क्या होगा? घेरा,
इसका मीनिंग क्या हो गया, घेरा। ठीक है, देखिए प्रेमिस मैंने क्या होता है, प्रस्तावना। प्रेमिस मैंने क्या होता है, प्रस्तावना। लेकिन प्रेमिसेज मैंने क्या होता है, घेरा, बाउंड्री, आंगन। देख रहे कैसे एस लगने के बाद इसका मीनिंग कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है क्वार्टर। क्वार्टर वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, आपके फीलिंग हम समझ रहे हैं। एक चौथाई, QUARTER, क्वार्टर मैंने एक चौथाई। क्वार्टर मैंने एक चौथाई, इसका हो जाएगा क्वार्टर्स। एस लगा दीजिए इसमें, क्वार्टर्स। अब क्या हो गया इसका, निवास। अब एस लग गया तो क्या हो गया, निवास हो गया दोस्तों। ठीक है, क्वार्टर मैंने क्या होता है, एक चौथाई, और क्वार्टर्स मैंने क्या होता है, निवास, जहां रहा जाता है उसे क्वार्टर्स कहा जाता है। कितने लोग बोलते हैं क्वार्टर मुझे मिला, नहीं नहीं नहीं, क्वार्टर्स होता है दोस्तों। आप शब्दों को ध्यान दें, बहुत इंग्लिश मजाक का चीज है दोस्तों। वेरी वेरी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट, वेरी वेरी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट। समझे दोस्तों, आप सोचिए कितना लोग गलत बोलता है। जैसे अभी देखिए पोस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कितना मतलब गलत बोले जा रहा है लोग, खुशी से बोल रहा है लोग दोस्तों। लेकिन आप इंग्लिश पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और आप सही से इस्तेमाल करना सीखें। दूसरा क्या बोल रहा है, अगर आप समझाना चाहें तो समझा दें, नहीं तो इट डजेंट मैटर। आप क्या बोल रहे हैं ये मैटर करता है, और शुद्ध बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, एक्यूरेट बोल रहे हैं, ये मैटर करता है। ठीक है, चलिए भाषण होते रहेगा। नेक्स्ट चौथा, पेन माने दर्द, कलम नहीं, पेन माने दर्द। चलिए एस लगा दीजिए इसमें, पेंस माने प्रयास। देख लीजिए कितना मतलब मीनिंग ही अलग कर दे रहा है दोस्तों। पेन माने दर्द, पेंस माने क्या होता है, प्रयास। ठीक है, चलिए मैं पेन चेंज कर करके इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को पता चले, रेड वाला रेड का ही है, ब्लैक वाला ब्लैक का ही मीनिंग होता है। ठीक है, रेड वाला रेड में मिला लेंगे, ब्लैक वाला ब्लैक में, इसीलिए लिख रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए जैसे वे मैंने रास्ता, WAY, वे मैंने होता है रास्ता। ठीक है, वे का लिख लेंगे वेज, तरीका या ढंग, वेज तरीका या ढंग। वे मैंने क्या होता है, रास्ता। वे मैंने क्या होता है, रास्ता। एस लगा दे तो वेज, वेज मैंने तरीका, कितने वेज हैं इसको काम करने के लिए, कितने वे हम लोग बोल देते नहीं दोस्तों, गलत है दोस्तों। आप बोलना सीखें, सही से बोलना सीखें, शुद्ध बोलना सीखें। इंग्लिश यही तो है, एक्यूरेट कर देता है आपको बोलने की कला को, आपकी बोलने की शैली को सही कर देता है दोस्तों। आप देखिए कि वे मैंने क्या होता है, रास्ता, और वेज मैंने क्या हो गया, तरीका, ढंग। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। छठा एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों, ये नहीं कि यही सिर्फ मतलब याद करना है, लेकिन ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना दे रहा हूँ ताकि इसमें से आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है। वुड, वुड माने क्या होता है, लकड़ी, WOOD। वुड माने क्या होता है, लकड़ी। वुड माने क्या होता है, लकड़ी, लकड़ी। और वुड का ऊर्ज, ऊर्ज माने क्या होता है, जंगल, WOODS। ऊर्ज माने क्या होता है, जंगल। देख लीजिए आप, वुड माने क्या होता है, लकड़ी, और ऊर्ज माने क्या होता है, जंगल। ठीक है, वुड माने क्या होता है, लकड़ी, और ऊर्ज माने जंगल। एस लगने के बाद एकदम मीनिंग अलग ही कर देता है दोस्तों। ठीक है, चलिए 7 हम लोग देख लेते हैं क्या है। वाटर, वाटर माने क्या होता है, पानी, वाटर, वाटर मतलब पानी। इसमें एस लगा दीजिए तो ये हो जाएगा वाटर्स। ठीक है, वाटर्स माने समुद्र। देख लीजिए कहाँ से कहाँ मीनिंग चला गया दोस्तों, समुद्र। वाटर माने पानी, वाटर्स माने समुद्र।
मतलब अलग ही एकदम। वाटर मैंने पानी, वाटर्स, अगर गलती से एस निकल गया तो वाटर मैंने समुद्र हो गया दोस्तों, समुद्र। क्या बात है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 8वां सैंड है। सैंड मैंने होता है बालू, सैंड मैंने बालू, इसमें एस लगा दीजिए। सैंड्स, सैंड्स मैंने कहता है बालू का ढेर, यानी रेगिस्तान भी आप बोल सकते हैं, रेगिस्तान, देख लीजिए, ठीक है। सैंड मैंने होता है बालू, अगर एस लगा दी तो इसका प्लूरल नहीं हुआ दोस्तों, मीनिंग ही अलग चेंज हो गया। सैंड्स अगर बोलते हैं कि मैंने एक सैंड्स देखा, आप ये मत समझिए कि उसने बालुएं देखा, बालुएं नहीं, उसने एक रेगिस्तान देखा। क्या बात है, क्या मतलब इंग्लिश यार, वाकई में यार खूबसूरत सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, फिजिक, फिजिक माने होता है दवा, फिजिक माने होता है दवा, एस लगा दीजिए तो हो जाएगा फिजिक्स, माने भौतिकी। ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं फिजिक्स का, भौतिकी। फिजिक माने होता है दवा, और फिजिक्स एस लगा दिए तो देखिए अलग ही दवा, और कहाँ सब्जेक्ट, एकदम मतलब मीनिंग, मतलब अलग ही मीनिंग, एकदम अलग, दोनों अलग अलग है एकदम, ठीक है। चलिए, फिजिक्स में होता है दवा, फिजिक्स में होता है भौतिकी, जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एब्यूज, मैंने गाली, रेड से लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एब्यूज, एब्यूज मैंने होता है गाली, एब्यूज मैंने होता है गाली, और एब्यूजेस, यस लगा दीजिए, एब्यूजेस मैंने होता है क्रूतियां, कुप्रयास, क्रूतियां मैंने बुराई आप बोल सकते हैं। एब्यूज मैंने क्या होता है गाले, और एब्यूजेस मैंने क्या होता है कुरीतियां, ठीक है। यहां तक समझ गए। कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। थोड़ा सा और एक दो एग्जांपल है, देख लेते हैं दोस्तों, फिर नेक्स्ट में हम लोग बढ़ेंगे। 11 नंबर पे देख लेते हैं, ठीक है। वेस्पर मैंने शांत, VESPR, वेस्पर मैंने शांत, वेस्पर्स मैंने शांत की प्रार्थना, वेस्पर्स मैंने शांत की प्रार्थना, वेस्पर मैंने क्या होता है शांत, और वेस्पर्स मानो शांत की प्रार्थना, मानो शांत की प्रार्थना करने के लिए उसे वेस्पर कहा जाता है, और वेस्पर मैंने होता है शांत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 12 नंबर, आयरन मैंने होता है लोहा, आयरन, लोहा, आयरन मैंने होता है लोहा, आयरन्स मैंने होता है जंजीर, हथकड़ी जिसको बोलते हैं, आयरन्स मैंने होता है जंजीर, बेड़ी, हथकड़ी, ठीक है। आयरन, लोहा, आयरन्स, जंजीर, बेड़ी, मीनिंग देखिए कितना, मतलब इस लगने के बाद कहां से क्या मीनिंग चल जा रहा है दोस्तों। 13 नंबर, कॉपर, ये भी सुने होंगे आप, कॉपर मैंने होता है तांबा, कॉपर मतलब तांबा, ठीक है। कॉपर्स यानी सिक्का, कॉपर्स यानी सिक्का, देख लीजिए। कॉपर मैंने क्या होता है तांबा, जो मेटल है, और कॉपर्स मैंने सिक्का हो गया दोस्तों, ठीक है। जैसे क्वाइन जो होता है वो सिक्का होता है, वही हो गया कॉपर्स, मतलब हो गया क्या हो गया सिक्का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
एंड लास्ट फ्रूट मैंने हो गया फल, फ्रूट मैंने हो गया फल, और फ्रूट्स मैंने हो गया परिणाम, फ्रूट्स मैंने हो गया परिणाम। बहुत सारे लोग को आप सुनते होंगे बोलते, जब वो लोग बोलते हैं तो सुनेंगे मेरे लिए फ्रूट्स ला दे। रॉन्ग। आप फ्रूट्स मैंने क्या होता है, परिणाम होता है, फ्रूट मैंने फल होता है कि मेरे लिए फल ला दें। ठीक है, समझ गए। चलिए कुछ मीनिंग थे, कुछ स्पेशल मीनिंग थे दोस्तों, जिसका आप एस लगाने के बाद एकदम अलग ही इसका मतलब बदल जाता है, एकदम अलग ही मतलब बदल जाता है दोस्तों। ठीक है, इसका ख्याल रखें, आप देख लें। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, शायद ही ऐसा कोई पढ़ाया दोस्तों यूट्यूब में, इतना टाइम देकर पढ़ाया दोस्तों, मुझे नहीं लगता है दोस्तों। लोग आ रहे हैं दोस्तों आज से मतलब 1 घंटा 2 घंटा में नाउन खत्म पर नाउन खत्म, मतलब क्या चल रहा है खुद नहीं लोगों को मालूम। इसलिए आप देखेंगे कि जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं वो सब बच्चे पेड कोर्स जरूर लिए हुए हैं। अब 90% बच्चे को देख लीजिए पेड कोर्स लिए हुए हैं, क्योंकि ऐसे ही लोग 1 घंटा में क्या पढ़ लेगा, वो क्या पढ़ लेगा नाउन। 10 मिनट में कोई नाउन पढ़ा दे रहा, 15 मिनट में कोई नाउन पढ़ा दे रहा, क्या है ये। मत पढ़ाइए, उससे अच्छा है बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप इस चैनल पर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। थोड़ा सा आपको लगेगा कि मतलब अजीब लगेगा पढ़ने में, लेकिन आप अगर पढ़ने वाले हैं तो आप कंटेंट पर जाइए। कंटेंट इसका देखिए कितना खूबसूरत है, कितना मेहनत से बनाया गया है दोस्तों। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग लिखते हैं। ठीक है, कॉमन एरर्स ऑफ नाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉमन एरर्स ऑफ नाउन, नाउन का कॉमन एरर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, नाउन में कॉमन एरर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, कॉमन एरर्स ऑफ नाउन, नाउन के कॉमन एरर्स क्या क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, पहला, इंग्लिश टीचर इज नॉट यूज्ड फॉर, इंग्लिश टीचर is not used for an Indian, used for an Indian, used for an Indian. It should be the teacher of, it should be the teacher of English language, it should be the teacher of English language। पहला एरर क्या है हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहे कि इंग्लिश टीचर जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम लोग इंग्लिश टीचर नहीं है, क्यों। इज नॉट यूज्ड फॉर एन इंडियन, इंडियन के लिए आप इंग्लिश टीचर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि मैं एक इंग्लिश टीचर हूं। नो, क्या कर सकते, इट शुड बी द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर क्या इंडियन के लिए आप यूज कर सकते हैं, द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, वह इंसान जो है द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, आज के बाद आप समझ गए। कितने लोग बोलते हैं कि मैं इंग्लिश टीचर हूँ, नहीं, इंडियन जो बोलते हैं तो आप लोग भाई हम लोग भारतीय हैं तो एक दूसरे को आप सुन रहे होंगे मैं इंग्लिश टीचर हूँ, मैं वहाँ इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो वो गलत बोलता है दोस्तों। इंग्लिश टीचर इज नॉट यूज्ड फॉर एन इंडियन, इट शुड बी द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, समझ गए कहाँ गलत हो रही थी। चलिए नेक्स्ट, दूसरा एरर क्या होता है देख लेते हैं हम लोग कि सेंट परसेंट इज नॉट यूज्ड, सेंट परसेंट इज नॉट यूज्ड, सेंट परसेंट इज नॉट यूज्ड।
इट शुड बी 100%, इट शुड बी 100%। क्या कह रहा है कि सेंट परसेंट यूज नहीं होना चाहिए। बहुत लोग लिखते हैं सेंट परसेंट, नोट, डेट इज रॉन्ग। सेंट परसेंट इज नॉट यूज्ड, इट शुड बी 100%। अगर आप कहीं लिख रहे हैं तो सेंट परसेंट ना लिखें, ठीक है। ये गलत है, ग्रामेटिकली ये गलत है, ठीक है। नाउन लिखने का ये तरीका नहीं है, ये गलत है। तो इसके जगह पर आप क्या लिखेंगे, तो 100% लिखेंगे। ओके, चलिए तीसरा हम लोग अब देखते हैं। तीसरा क्या होता है कॉमन ईरस नाउन का। चलिए तीसरा, वर्ड बाय वर्ड, वर्ड बाय वर्ड, वर्ड बाय वर्ड इज नॉट यूज्ड, इज नॉट, word by word is not used, it should be word for word, it should be word for word, word for word। क्या कह रहा है कि वर्ड बाय वर्ड इज नॉट यूज, वर्ड बाय वर्ड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। क्या लिखने पड़ेगा आपको, वर्ड फॉर वर्ड लिखने पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। क्या लिखने पड़ेगा, वर्ड फॉर वर्ड। वर्ड बाय वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड, इज नॉट यूज्ड, इट शुड बी वर्ड फॉर वर्ड। यहाँ पर से एक गलत होती है, ठीक है। 3 गलतियां हम लोग देख चुके हैं नॉन में, इंग्लिश टीचर, सेंट परसेंट और वर्ड फॉर वर्ड। ये सब लिखने का गलत तरीका है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एरर क्या होती है हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बोल नहीं रहा हूं, लिख रहा हूं। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन इज नॉट यूज, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं यूज होता है, इज नॉट यूज्ड, ठीक है। इट शुड बी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या होता है इसका, इट शुड बी कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट शुड बी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। क्या है चौथा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन इज नॉट यूज, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सिर्फ नहीं बोल सकते, अगर कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं तो वो गलत है दोस्तों, ठीक है। क्या बोलने पड़ेगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने पड़ेगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ नहीं, इसका मतलब ही होता है बधाई हो, ये नहीं कि इसका प्लूरल समझ ले, कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन इज नॉट यूज्ड, कॉन्ग्रेचुलेशन इज नॉट यूज, इट इज रॉन्ग, ठीक है। क्या सही होगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन आज के बाद नहीं बोलेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके। ये कॉमन ही रहता। नेक्स्ट, ठीक है। आपको जहां भी थोड़ा सा भी डाउट हो, आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दें, मैं उसको देखूंगा, उस पर विचार करूंगा और आपका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं पांचवा। पांचवा क्या एरर हम लोग लिखते हैं कि ग्रीटिंग इज नॉट यूज्ड, ग्रीटिंग, ग्रीटिंग इज नॉट यूज्ड, ग्रीटिंग इज नॉट यूज्ड, इट शुड बी ग्रीटिंग्स, क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रीटिंग्स। क्या हो रहा है कि ग्रीटिंग आप नहीं लिख सकते हैं, बहुत लोग ग्रीटिंग लिखते हैं लेकिन ये गलत है, इसमें क्या है, एस हमेशा लगा ही रहेगा। तो ग्रीटिंग को आप आज के बाद ग्रीटिंग नहीं लिखेंगे, ग्रीटिंग इज नॉट यूज, इट शुड बी ग्रीटिंग्स। क्या होता है, ग्रीटिंग्स होता है दोस्तों, ओके। क्या होता है, ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग नहीं होता है, ग्रीटिंग्स होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बिलियार्ड इज नॉट यूज्ड, बिलियार्ड, बिलियार्ड इज नॉट यूज्ड,
बिलियार्ड को यूज नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो इट शुड बी बिलियार्ड्स, इट शुड बी बिलियार्ड्स, इट शुड बी बिलियार्ड्स। बिलियार्ड यूज नहीं होता है दोस्तों, बिलियार्ड यूज नहीं होता है, बिलियार्ड्स बोला जाता है, बिलियार्ड्स। ठीक है, आज के बाद आप लोग बिलियार्ड्स बोलिए, बिलियार्ड यूज नहीं होता है। क्या यूज होता है? तो बिलियार्ड्स यूज होता है दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी परेशानी? आपको मैं भाषण दे चुका हूं, आप उस पर कायम रहें। नेक्स्ट पॉइंट 7, इनिंग इज नॉट यूज्ड है। इनिंग, मैच, आप लोग दीवाने होंगे। इनिंग इज नॉट यूज्ड है, इनिंग इज नॉट यूज्ड है, इट शुड बी इनिंग्स, इट शुड बी, इट शुड बी इनिंग्स। कि इनिंग जो बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट इनिंग बोलते हैं, नहीं, वो गलत है, डेट इज रॉन्ग। इनिंग्स होता है दोस्तों, फर्स्ट इनिंग्स, सेकेंड इनिंग्स। ओके, ये नहीं कि इनिंग्स मैंने पारियां, नहीं नहीं, इनिंग्स पारी। इनिंग्स हम लोग जो है नाउन की तरह जब यूज करेंगे तो इनिंग्स ही रहेगा, लिखा हुआ रहेगा दोस्तों, इनिंग्स। ओके, इनिंग आज के बाद आप लोग नहीं बोलिएगा, वो गलत होता है बोलने में, लिखने में। ये क्या लिखा जाता है? इनिंग्स। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, क्या है 8वां। ठीक है, क्या होना चाहिए? इनिंग्स होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, फैमिली मेंबर इज नॉट यूज्ड। देख लीजिए कहाँ हम लोग बहुत सारे गलती करते हैं दोस्तों। फैमिली मेंबर इज नॉट यूज्ड, फैमिली मेंबर हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। इट शुड बी मेंबर ऑफ फैमिली। क्या करेंगे तो फिर उसके जगह भाई, अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो इट शुड बी, इट शुड बी मेंबर ऑफ फैमिली, इट शुड बी मेंबर ऑफ फैमिली। ठीक है, क्या कह रहा है चलिए देखते हैं। फैमिली मेंबर इज नॉट यूज्ड, फैमिली मेंबर को हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके जगह पर क्या करेंगे? तो मेंबर ऑफ फैमिली इस्तेमाल करना चाहिए। और हम लोग बेधड़के से फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, वह गलत है। समझ गए? आज के बाद देख लीजिए क्या होता है, मेंबर ऑफ फैमिली, नॉट अ फैमिली मेंबर। समझ गए? ये इरर आप देखते जाएं, कितना भी इरर आता है, ऐसे बहुत सारे इरर है दोस्तों, बहुत सारे इरर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 9वां पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, थैंक इज नॉट यूज्ड, थैंक इज नॉट यूज्ड, थैंक यूज नहीं होता है। क्या होता है? तो इट शुड बी थैंक्स। क्या होता है? इट शुड बी थैंक्स। क्या होता है? थैंक को हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, थैंक को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसका रियल क्या हम लोग बोलते हैं? थैंक्स बोलना चाहिए दोस्तों। ये क्या होता है? थैंक्स होता है, थैंक कोई वर्ड नहीं है दोस्तों, थैंक्स होता है। ठीक है, थैंक्स नाउन की तरह अगर जब यूज करना है तो आप इसको थैंक ना बोल करके थैंक्स बोलना है दोस्तों। ठीक है, ओके, देख लीजिए हम लोग कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं, अभी देखते जाए, अभी तो शुरुआत है, अभी फिल्म पूरा बाकी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर, रिगार्ड इज नॉट यूज्ड एज नाउन, रिगार्ड इज नॉट यूज्ड, इज नॉट यूज्ड एज नाउन। नाउन के तरह रिगार्ड जो है, ठीक है, रिगार्ड इज नॉट यूज एज नाउन। रिगार्ड जो है नाउन जब लिखेंगे, नाउन के तरह इस्तेमाल करें तो रिगार्ड नहीं यूज होगा, इसको क्या होगा?
तो रिगार्ड के जगह इट शुड बी रिगार्ड्स। क्या होना चाहिए? तो इट शुड बी, क्या होना चाहिए? इट शुड बी रिगार्ड्स। ठीक है, रिगार्ड के जगह क्या होना चाहिए? तो रिगार्ड्स होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, रिगार्ड के जगह पर रिगार्ड्स होना चाहिए। ये हम लोग का एरर है दोस्तों, आप एरर जरूर देखें। आप मतलब ये आप कर ले कि इससे क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है दोस्तों, आना ही आना है दोस्तों। कॉमन एरर में आप देखिएगा भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे, सीजीएल हो, सीपीओ हो, कोई भी दिल्ली पुलिस हो, आप देखेंगे इससे आपका बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों। और आप जब करेंगे दोस्तों, जब आप मतलब इस्तेमाल करेंगे, जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे दोस्तों, तो ये सब आपका आएगा। और मैं उस वक्त भी बताऊंगा दोस्तों कि आपको मैंने ये पढ़ाया है दोस्तों। ठीक है, आपका एक पॉइंट भी नहीं छूटने दूंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 11 नंबर कि क्लोथिंग इज नॉट यूज्ड। क्लोथिंग इज नॉट यूज्ड एज नाउन। क्लोथिंग इज नॉट यूज्ड एज नाउन। इट शुड बी क्लोथिंग्स। इट शुड बी, इट शुड बी क्लोथिंग्स। क्या होता है कि क्लोथिंग जो है नाउन के तरह, नाउन जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्लोथिंग को, तो क्लोथिंग नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्लोथिंग्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्लोथिंग ना लिखकर क्लोथिंग्स लिखेंगे नाउन के लिए अगर यूज करें क्लोथिंग को तो। ठीक है, तो क्लोथिंग कोई वर्ड नहीं है, नाउन के तरह अगर यूज कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए? क्लोथिंग्स होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 12 नंबर पॉइंट। ठीक है, 12 नंबर, ग्राउंड इज नॉट यूज्ड एज अ परचेजिंग और सेलिंग। ग्राउंड इज नॉट यूज्ड, ग्राउंड इज नॉट यूज्ड एज अ परचेजिंग, एज अ परचेजिंग और सेलिंग इट, और सेलिंग इट। इट शुड बी प्लॉट ऑफ ग्राउंड। इट शुड बी, इट शुड बी प्लॉट ऑफ, इट शुड बी प्लॉट ऑफ ग्राउंड, इट शुड बी प्लॉट ऑफ ग्राउंड या पीस ऑफ ग्राउंड, या पीस ऑफ ग्राउंड। क्या कह रहा है कि ग्राउंड जो है इज नॉट यूज, ग्राउंड जो है इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, ग्राउंड इज नॉट यूज्ड। ठीक है, ग्राउंड जो है इस्तेमाल नहीं होता है परचेजिंग और सेलिंग के लिए। परचेजिंग और सेलिंग के लिए ग्राउंड नहीं यूज कर सकता है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप जमीन कोई खरीद रहे हैं तो आप ग्राउंड नहीं लिख सकते हैं डायरेक्ट, आपको क्या लिखने पड़ेगा? तो प्लॉट ऑफ ग्राउंड या पीस ऑफ ग्राउंड आपको लिखने पड़ेगा, यही आपका करेक्ट फॉर्म है। ठीक है, खरीदारी या बिक्री के लिए ग्राउंड नहीं लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? तो पीस ऑफ ग्राउंड या प्लॉट ऑफ ग्राउंड लिखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर, चलिए 13 नंबर देख लेते हैं। टू शो प्रूफ ग्राउंड इज नॉट यूज्ड, इट शुड बी ग्राउंड्स। टू शो प्रूफ, टू शो प्रूफ ग्राउंड इज नॉट यूज्ड, ग्राउंड इज नॉट यूज्ड, इट शुड बी ग्राउंड्स, इट शुड बी ग्राउंड्स।
ठीक है, ठीक है। क्या है कि प्रूफ को दिखाने के लिए, प्रूफ को दिखाने ग्राउंड का इस्तेमाल नहीं होता है, क्या होता है, ग्राउंड्स होता है। प्रूफ को दिखाने के लिए क्या होता है, ग्राउंड का इस्तेमाल नहीं होता है, क्या होता है, ग्राउंड्स होता है दोस्तों। ठीक है, ग्राउंड की जगह क्या लिखेंगे, ग्राउंड्स लिखेंगे जब प्रूफ दिखलाना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट 14 नंबर, कुकर इज नॉट यूज फॉर अ पर्सन। कुकर is not used for a person. It should be cookman. It should be cook या cookman. It should be cook या cookman. ठीक है, क्या होता है कि कुकर हम लोग किसी इस्तेमाल नहीं करते, किसी पर्सन के लिए जो है, कोई अगर पर्सन है तो उसके लिए कुकर इस्तेमाल नहीं करते, तो उसके लिए क्या करते हैं, या तो उसको कुक बोलते हैं या कुकमैन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, या तो कुक या कुकमैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 15 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। टाइपराइटर इज नॉट यूज्ड फॉर अ पर्सन। Typewriter is not used for a person. Used for a person. Typewriter is not used for a person. It should be typist. It should be टाइपिस्ट। क्या कह रहा है कि टाइपराइटर आप नहीं लिख सकते, किसी पर्सन के लिए आप टाइपराइटर नहीं लिख सकते हैं। टाइपराइटर इज नॉट यूज्ड फॉर अ पर्सन, इट शुड बी टाइपिस्ट। अगर किसी को बोलना है तो उसे आप क्या बोल सकते हैं, टाइपिस्ट बोल सकते हैं, टाइपराइटर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, पर्सन के लिए टाइपराइटर नहीं यूज होता है, टाइपिस्ट यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट 16, हाफ पैंट इज नॉट यूज्ड। कितना मस्त मस्त पॉइंट है दोस्तों। हाफ पैंट इज नॉट यूज्ड। हाफ पैंट इज नॉट यूज्ड, इट शुड बी शॉर्ट्स। इट शुड बी शॉर्ट्स। हाफ पैंट आप नहीं बोल सकते हैं, हाफ पैंट नहीं लिखना चाहिए। इसके लिए क्या एक वर्ड आता है, तो शॉर्ट्स आता है दोस्तों। ठीक है, हाफ पैंट कोई ऐसा वर्ड नहीं है, इसके लिए क्या आप अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड, तो शॉर्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाफ पैंट इज नॉट यूज्ड, आज से आप हाफ पैंट नहीं यूज करेंगे, मतलब पहनने के लिए उसको शॉर्ट्स बोलेंगे। ये नहीं कि पहनना ही छोड़ दे, नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, उसको शॉर्ट्स बोला जाता है, हाफ पैंट नहीं बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 17 पॉइंट नंबर। ठीक है, पॉइंट नंबर 17, ब्लंडर प्लस मिस्टेक इज नॉट यूज्ड। ब्लंडर प्लस मिस्टेक इज नॉट यूज्ड, इज नॉट यूज्ड, इट शुड बी ब्लंडर या ह्यूज मिस्टेक। इट शुड बी ब्लंडर, इट शुड बी ब्लंडर या ह्यूज मिस्टेक। इट शुड बी ब्लंडर या ह्यूज मिस्टेक। क्या कह रहा है कि आप ब्लंडर प्लस मिस्टेक एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कितना लोग कहता है मेरे से ब्लंडर मिस्टेक हो गया है, ये बहुत बड़ा गलती। एक तो ब्लंडर मिस्टेक हो गया, फिर बोल भी रहे वो गलत कि ब्लंडर मिस्टेक हो गया है। ठीक है, इसके नहीं, ये या तो आप सिर्फ ब्लंडर बोले या ह्यूज मिस्टेक बोले। ठीक है, या तो आप सिर्फ ब्लंडर बोल दे या ह्यूज मिस्टेक बोल दे, ब्लंडर प्लस मिस्टेक एक साथ नहीं आता है। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 18, फाइनल प्लस कंक्लूजन।
फाइनल प्लस कंक्लूजन, फाइनल प्लस कंक्लूजन इज नॉट यूज्ड, इज नॉट यूज्ड, इज नॉट यूज्ड, इट शुड बी फाइनल डिसीजन या कंक्लूजन, इट शुड बी फाइनल डिसीजन, इट शुड बी फाइनल डिसीजन या कंक्लूजन। क्या कह रहा है कि फाइनल प्लस कंक्लूजन एक साथ आप यूज नहीं कर सकते हैं, फाइनल प्लस कंक्लूजन आप एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके जगह पर आप क्या कीजिए, तो या तो फाइनल डिसीजन लिखिए या कंक्लूजन लिखिए, अलग अलग चीज है, आप एक साथ फाइनल प्लस कंक्लूजन नहीं लिख सकते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है हमेशा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए पॉइंट नंबर 19 हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चलिए, फोरटेल या प्रिडिक्ट, फोरटेल या प्रिडिक्ट, फोरटेल या प्रिडिक्ट प्लस फ्यूचर इवेंट, प्लस फ्यूचर इवेंट, प्लस फ्यूचर इवेंट इज नॉट यूज्ड, इज नॉट यूज्ड, इज नॉट, इट शुड बी, इट should be tell future event, tell future event या foretell। चलिए पॉइंट क्या कह रहा है कि आप फोरटेल या प्रिडिक्ट, फोरटेल या प्रिडिक्ट प्लस फ्यूचर इवेंट एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या चीज? आप फोरटेल या प्रिडिक्ट प्लस फ्यूचर इवेंट एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके जगह पर आप क्या कीजिएगा कि टेल फ्यूचर इवेंट या फोरटेल आप अकेला सिंगल आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या है कि फोरटेल या प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट में खुद होता है भविष्यवाणी करना, फोरटेल में खुद होता है भविष्यवाणी करना, ठीक है। प्लस फ्यूचर इवेंट आप नहीं लिख सकते एक साथ, जब हो गया भविष्यवाणी करना तो फिर फ्यूचर इवेंट क्यों? तो इट शुड बी टेल फ्यूचर इवेंट, टेल फ्यूचर इवेंट या फोरटेल, अलग इस्तेमाल आप कर सकते हैं, फोरटेल कीजिए या टेल फ्यूचर इवेंट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 20, 2/3, 2/3 is not used, is not used, 2/3 is not used, it should be 2/3, it should be 2/3। क्या कह रहा है कि 2/3 आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसके जगह पर क्या होना चाहिए? तो 2/3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2/3 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा 1/3 आएगा तो उसमें एस नहीं लगाना है, जैसे 1/3 रहेगा तो 1/3 ही रहेगा, इसमें 1/3 नहीं करना है, 1/3 में एस नहीं लगाना, 1/3 में एस नहीं लगाना है, बाकी में लगाना है, ठीक है। तो 2/3 आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके जगह पर क्या इस्तेमाल आपको करना है? तो 2/3 इस्तेमाल आपको करना है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 21, 21वां पॉइंट देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि फूडिंग एंड लॉजिंग, फूडिंग एंड लॉजिंग, फूडिंग एंड लॉजिंग इज नॉट यूज्ड, इज नॉट यूज्ड,
It should be food and lodging. It should be food and लॉजिंग। ठीक है, क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 1 है कि फूडिंग एंड लॉजिंग एक साथ आप नहीं लिख सकते। फूडिंग एंड लॉजिंग ये कोई वर्ड नहीं होता है। फूडिंग एंड लॉजिंग क्या इसका करेक्ट फॉर्म होता है? तो फूड एंड लॉजिंग होता है। आप कहीं कहीं लिखे देखते हैं कि होटल के पास लिखा हो रहा था फूड एंड लॉजिंग, खाना एवं ठहरने का स्थान। ठीक है, तो फूड एंड लॉजिंग होता है, फूडिंग एंड लॉजिंग नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 22। पॉइंट नंबर 22, बोर्ड एंड लॉजिंग। बोर्ड एंड लॉजिंग। बोर्ड एंड लॉजिंग इज नॉट यूज्ड। Board and lodging is not used. It should be boarding and lodging. It should be boarding and lodging. क्या कह रहा है कि बोर्ड एंड लॉजिंग एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। ये लिखा हुआ गलत होता है। इसका सही क्या लिखना चाहिए? तो बोर्डिंग एंड लॉजिंग लिखना चाहिए। बोर्ड एंड लॉजिंग नहीं होता है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 23। बोर्ड एंड लॉजिंग नहीं होता, बोर्डिंग एंड लॉजिंग होता है दोस्तों। ठीक है, ओके। सराउंडिंग, SOURROUNDING, surrounding is not used as noun. Surrounding is not used as noun. ठीक है, it should be surroundings. It should be surroundings. इट शुड बी सराउंडिंग। क्या कह रहे हैं? सराउंडिंग जो अगर नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो सराउंडिंग फिर नहीं लिखाएगा। नाउन की तरह अगर यूज करें तो फिर क्या लिखाएगा? तो सराउंडिंग्स लिखना सही होगा। ठीक है, तो सराउंडिंग नहीं लिखिएगा। अगर नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो इसको क्या लिखने पड़ेगा? तो सराउंडिंग्स लिखने पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 24। 24वां पॉइंट क्या कह रहा है कि आउट स्कर्ट इज नॉट यूज्ड। आउट स्कर्ट इस्तेमाल नहीं होता है। आउट स्कर्ट इज नॉट यूज्ड। इट शुड बी आउट स्कर्ट्स। इट शुड बी आउट स्कर्ट्स। क्या होता है कि आउट स्कर्ट इस्तेमाल नहीं होता है। क्या होता है? आउट स्कर्ट्स होता है, इस लग जाता है दोस्तों। ठीक है, आउट स्कर्ट्स होता है दोस्तों। ओके, आउट स्कर्ट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट 25 पॉइंट, मिसल इज नॉट यूज। मिसल आपने बीमारी सुना होगा। मिसल इज नॉट यूज्ड। मिसल इस्तेमाल नहीं होता है दोस्तों। इट शुड बी मिसल्स है। क्या हो लिखना चाहिए? तो मिसल्स लिखाता है दोस्तों। इट शुड बी मिसल्स है। ये देखिएगा आपको दोस्तों प्रैक्टिस सेट में कितना इससे ये बीमारी से ये एकदम मिसल करके एकदम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन वहाँ मिलेगा दोस्तों। ठीक है, देख लीजिएगा। तो मिसल यूज नहीं होता है। क्या होता है? तो मिसल्स यूज होता है। क्या होता है? मिसल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 26 है। पॉइंट नंबर 26 है, रिकेट इज नॉट यूज्ड। रिकेट विटामिन डी की कमी से जो होता है दोस्तों, इज नॉट यूज्ड। रिकेट इज नॉट यूज्ड। इट शुड बी रिकेट्स। इट शुड बी रिकेट्स।
ठीक है दोस्तों, रिकेट इस्तेमाल नहीं होता है, क्या होना चाहिए, तो रिकेट्स इस्तेमाल होना चाहिए। रिकेट नहीं होता है, रिकेट्स होता है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 27। पॉइंट नंबर 27 क्या कह रहा है देख लेते हैं कि आउटडोर प्लस गेम, आउटडोर प्लस गेम, आउटडोर प्लस गेम इज नॉट यूज्ड, इज नॉट यूज्ड, इट शुड बी आउटडोर्स, इट शुड बी आउटडोर्स। क्या कह रहा है कि आउटडोर प्लस गेम, आउटडोर प्लस गेम इस्तेमाल नहीं होता है, क्या इस्तेमाल करना चाहिए, तो आउटडोर्स इस्तेमाल करना चाहिए। क्या इस्तेमाल करना चाहिए आपको लिखने के लिए, तो आउटडोर्स इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 28, एनल इज नॉट यूज्ड, एनल इज नॉट यूज्ड। ठीक है, इट शुड बी एनाल्स, इट शुड बी एनाल्स। ठीक है, एनल कहीं इस्तेमाल नहीं होता है, इस्तेमाल क्या होता है, तो एनाल्स यूज होता है दोस्तों। ठीक है, एनल नहीं कहीं यूज होता, क्या यूज होता है, एनाल्स यूज होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 29, study is not used as noun, study is not used as noun, स्टडी जो है नाउन के तरह इस्तेमाल नहीं होता है, इट शुड बी स्टडीज, इट शुड बी स्टडीज। अगर नाउन के तरह इस्तेमाल करना है स्टडी को, तो स्टडी ना लिख के हम लोग क्या लिखते हैं, स्टडीज लिखते हैं। नाउन के तरह जहां भी अगर इस्तेमाल होगा तो स्टडी को क्या लिखा जाएगा, स्टडीज लिखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 30, 30वां पॉइंट हम लोग देख लेते हैं क्या है, 30वां, इकोनॉमिकल इज नॉट यूज्ड, इकोनॉमिकल is not used, economical is not used, it should be economic condition, it should be economic condition, it should be economic condition या फाइनेंशियल कंडीशन, या फाइनेंशियल कंडीशन। क्या कह रहा है कि इकोनॉमिकल नहीं यूज होता है कहीं दोस्तों, इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं होता है, क्या होता है, तो इकोनॉमिक कंडीशन या आप फाइनेंशियल कंडीशन ये आप इस्तेमाल करेंगे, इकोनॉमिकल कंडीशन कहीं नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, या तो इकोनॉमिक कंडीशन या फाइनेंशियल कंडीशन ये करेक्ट फॉर्म है। ठीक है, यही सही है, यही लिखा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट 31 पॉइंट नंबर, पॉइंट नंबर 31, सेविंग अकाउंट इज नॉट यूज्ड, सेविंग अकाउंट इज नॉट यूज्ड। आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी बारीकी से पॉइंट को पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। आप सेविंग अकाउंट, इकोनॉमिकल कंडीशन, आप सोच सकते हैं कि आपको तो मतलब बहुत बारीकी से पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। सच में दोस्तों मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत बारीकी, मतलब कहीं भी कोई छल कपट नहीं है दोस्तों, कहीं भी नहीं कि मैं ये पॉइंट छोड़ के चला गया। ये जब आप नाउन का प्रैक्टिस सेट करेंगे, अगर एक भी क्वेश्चन छूटेगा, अगर मतलब अलग पैटर्न पर रहेगा, तब आप उस वक्त बोलिएगा कि आपने ये चीज़ नहीं पढ़ा है, आप ये जो है आप इसको अनदेखा करके ओवरलुक करके चले गए दोस्तों। ठीक है, ये आपको नहीं आने दूंगा कंडीशन दोस्तों, ये वादा रहा दोस्तों। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट, सेविंग अकाउंट इज नॉट यूज्ड, इट शुड बी सेविंग्स अकाउंट। क्या होना चाहिए? सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए। इट शुड बी सेविंग्स अकाउंट। क्या होना चाहिए? सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, सेविंग अकाउंट नहीं होता है, सेविंग्स अकाउंट होता है दोस्तों, सेविंग्स अकाउंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट 32, मिस्टर या मिसेज कैन नॉट बी यूज्ड। मिस्टर या मिसेज कैन नॉट बी यूज्ड एलोन, कैन नॉट बी यूज्ड एलोन। It cannot be used alone. A noun must be used with it. A noun must be used with it. Used. A noun must be used with it. जैसे मिस्टर या मिसेज, आप अकेला इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके बाद आपको एक नाउन देना ही पड़ेगा। ठीक है, मिस्टर या मिसेज आप इस्तेमाल अकेले नहीं कर सकते, इसके साथ कोई नाउन आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 33। दोस्तों अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एट ओड, एट odd is not used, is not used, it should be at odds, it should be at odds। क्या है कि at odd कहीं इस्तेमाल नहीं होता है, इसको क्या लिखे पड़ता है? at odds लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? at odds है। ठीक है, एस लगा देना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एट ऑर्ड नहीं होता, एट ऑर्ड्स होता है। पॉइंट नंबर 34। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एट लोगर्स हेड, एट लोगर्स हेड, एट लोगर्स हेड इज नॉट यूज्ड, इज नॉट यूज्ड, it should be at loggerheads, it should be at loggerheads। क्या होना चाहिए कि एट लोगर हेड, एट लोगर्स हेड जो है ये इस्तेमाल नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए इसके जगह पर? तो एट लोगर्स हेड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एट लोगर हेड्स इस्तेमाल होता है दोस्तों। ठीक है, एट लोगर्स हेड नहीं, एट लोगर हेड्स, हेड में एस लगता है दोस्तों। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट, एंड ऑफ द फिगर इज नॉट यूज्ड, end of the figure is not used, end of the figure is not used, it should be end of the figures। क्या होना चाहिए? it should be end of the figures, end of the figures। क्या होना चाहिए? चलिए देखते हैं नेक्स्ट 35 हम लोग, कि एंड ऑफ द फिगर नहीं लिखना चाहिए, एंड ऑफ द फिगर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? तो एंड ऑफ द फिगर्स होगा, एंड ऑफ द फिगर्स इसका सही फॉर्म है। क्या हो जाएगा? एंड ऑफ द फिगर्स है। ओके दोस्तों, ठीक है, एंड ऑफ द फिगर नहीं होता, एंड ऑफ द फिगर्स होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
कुछ अच्छे नए पॉइंट्स के साथ। ठीक है, 35 तक हो चुका है, इससे आगे हम लोग लेकर चलेंगे। चलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, बहुत मेहनत से बनाया गया दोस्तों, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।